जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी इम्तियाज अहमद। देश, दुनिया और राजनीति जगत से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें आपका अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल सफर आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की इस खास खबर की ओर। मेरा नाम डॉक्टर असलम है। मैं यहाँ सुनील शर्मा जी के लिए चांदनी महल उपचुनाव के लिए आज सुनील शर्मा जी के लिए प्रचार के लिए आया हूँ। असलम जी, लगातार प्रचार का दौर चल रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार कर रही हैं, तो क्या माहौल लग रहा है? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को, जो कि यहाँ पर समर्थन कम मिलता है, तो क्या लगता है इस बार क्या लगता है? देखिए, वो जमाना गया जब यहाँ समर्थन कम मिलता था। आज देश का मुसलमान ये बात समझ चुका है कि देश के मुसलमान की तरक्की भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व के साथ में है, मोदी जी के साथ में है। इसलिए अभी आपने चुनाव देखा होगा बिहार का जो रिजल्ट आया उसमें एनडीए की सरकार बनी है और उस सरकार के अंदर हमारे एक जमा खान मंत्री बना है। एनडीए की सरकार में एक जमा खान मंत्री बना है और आज देश के मुसलमानों की आंखें खुल गई हैं कि हमें इधर उधर वोट ना देके सीधे सीधे मोदी जी को वोट करेंगे तो अपना विश्वास पार्टी में जता पाएंगे और क्षेत्र को विकसित करा पाएंगे। अगर चांदनी महल की वार्ड की बात करें तो मतदाताओं का क्या रुझान है यहाँ पर? मतदाताओं का रुझान स्पष्ट है कि ये चुनाव कोई निर्णायक भूमिका में नहीं जाने वाला है। ये चुनाव निगम का है और नगर निगम का चुनाव सिर्फ इस बात के लिए कि 12 जो वार्ड है हमारे दिल्ली के अंदर, उन 12 वार्डों का उपचुनाव है। उस उपचुनाव में जो भी निगम पार्षद चुनकर आएगा, तो अभी यहाँ की जो जनता है वो ये सोच रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी सभी जगह है, केंद्र में है, राज्य में है, निगम में है, एनडीएमसी में, सभी जगह अगर भारतीय जनता पार्टी है तो ये अगर हम यहाँ से सुनील शर्मा जी को जिता देते हैं तो सुनील शर्मा जी वहाँ से बजट लाकर हमारे देश का विकास कर पाएंगे, हमारी गलियों का अच्छे से विकास कर पाएंगे और इस क्षेत्र की तस्वीर बदल पाएंगे। चांदनी महल वार्ड में आप लोग प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले इस बार लगातार जोरों शोरों से प्रचार कर रही है, कार्यकर्ता भी घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार मतदाताओं का क्या रुझान है? मतदाताओं का रुझान ये है, पहली बात तो हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी हमारी मुस्लिम टीम है मुस्लिम इलाकों में जो काम कर रही है, हर आदमी एक एक घर में जा कर के प्रचार कर रहा है। और हमारे जो सैयद डॉक्टर असलम साहब और हमारे इरफान सलमानी साहब हैं, इधर आमिर साहब हैं, इधर हमारा बच्चा है ये दानिश मलिक, तो हम इन सबके साथ मिलकर के हम भी इतनी उम्र के अंदर इनके साथ साथ लगे हुए हैं। इस बार चैलेंज कुछ ज़्यादा है। चैलेंज ज़्यादा इसलिए है कि 4 प्रत्याशी हैं और पहली बार इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने कोई हिंदू उम्मीदवार दिया है, जिससे चैलेंज और ज़्यादा मजबूत हो गया है। मेरा नाम इरफान सलमानी दहलवी है। सलमानी जी, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के प्रयास में, खास तौर पर चांदनी महल वार्ड, जो कि ये माना जाता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी वोट नहीं मिलता, बावजूद उसके कार्यकर्ता तन मन धन से यहाँ लगे हैं, आप लोग भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं लगा लिपटी ना करके सीधी बात करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब तक मुसलमान किसी को हराने के लिए वोट करता रहेगा तब तक मुसलमान का विकास होने वाला नहीं है। जब मुसलमान अपने लिए वोट करेगा, अपने विकास के लिए वोट करेगा, अपनी शिक्षा के लिए वोट करेगा, अपनी उन्नति के लिए वोट करेगा, तब मुसलमान का भला होने वाला है। आज मुसलमान ये समझ चुका है कि चांदनी महल वार्ड में अगर विकास हो सकता है तो केंद्र में सरकार भाजपा की और दिल्ली में सरकार भाजपा की, एमसीडी में सरकार भाजपा की, तो निगम पार्षद अगर भाजपा का होता है तो विकास की रफ्तार को कोई ताकत नहीं जो रोक सके, चांदनी महल को चमकने में कोई ताकत नहीं जो रोक सके। मैंने माना कैंडिडेट और भी हैं, चैलेंज जरा तगड़ा है, लेकिन इस बार मैं समझता हूं चैलेंज बहुत कम है। सलमानी जी, बड़ा वादा कर रहे हैं आप, यहाँ के मुस्लिम समाज की तरफ से आप कह रहे हैं कि बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, तो क्या लगता है कि कहां तक स्थिति वो पहुंचेगी इस बार? देखिए, स्थिति बहुत निर्णायक स्थिति है। भाजपा इस बार जीतने के अवसर मिल रहे हैं भाजपा को, और भाजपा जीतेगी, चाहे वोटों का परसेंटेज बेशक कम हो, लेकिन भाजपा जीत के रास्ते पर जा रही है। हम लोगों से यहाँ मिल रहे हैं, हमारा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली प्रदेश पूरा यहाँ लगा हुआ है। एक एक बूथ पर मुझे भी एक बूथ की जिम्मेदारी मिली है, अमीर अहमद को एक जिम्मेदारी मिली है, डॉक्टर असलम साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ एक एक बूथ की हम काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग काम मेहनत कर रहे हैं, हमें रिस्पॉन्स जो मिल रहा है, मुसलमान ये कह रहे हैं कि इस बार हम बदलाव करना चाहते हैं और मुझे लग रहा है इस बार बदलाव होगा। जो सुनील शर्मा जी है उनको विजय प्राप्त होगी। क्या कहना चाहेंगे? प्रचार प्रसार चरम पर है, भारतीय जनता पार्टी इस बार और आक्रामक मूड में यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, जनता का क्या रुझान है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ
और चांदनी महल वार्ड, इस चांदनी महल वार्ड का ही मैं वोटर भी हूँ। और मुझसे ज्यादा यहाँ कोई नहीं जान सकता कि जितना यहाँ का बुरा हाल है चांदनी महल वार्ड का। यहाँ 30-32 सालों से बाप बेटे की हुकूमत है, शुएब इकबाल और आले मोहम्मद इकबाल, इनके सिवा कोई दूसरा यहाँ पर अभी तक नहीं आया। और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, हमारे जो कैंडिडेट है, हमारे जो उम्मीदवार हैं, सुनील शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको हिम्बल दिया है यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, मैं यहाँ के सभी मुस्लिम अपने भाइयों से और सभी से कहना चाहूंगा कि अब बदलाव करने की जरूरत है और आप बदलाव करिए। भारतीय जनता पार्टी का अगर कैंडिडेट यहाँ से जीतकर आता है तो आप ये समझिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद यहाँ आएंगी, वो खुद यहाँ काम कराएंगी। दिल्ली के जितने भी मिनिस्टर हैं सब यहाँ आएंगे और काम कराएंगे और उनको फंड लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अगर आपने गलती से इन बाप बेटों को दोबारा चुन लिया तो मैं आपको बिल्कुल गारंटेड कहता हूँ, ये लोग वही केजरीवाल वाला रोना रोएंगे कि दिल्ली में हमें बीजेपी काम करने नहीं दे रही, यहाँ इस सीट पे हमें, यही इनका रोना चलता रहेगा। अच्छा लग रहा है चांदनी महल वार्ड के अंदर इस बार, जैसे लोग कह रहे हैं 4 प्रत्याशी आ गए, मुकाबला सख्त हो गया, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो गया। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णायक फैसला लिया है, जो बुक हुई हुई बिल्डिंगें थी उनमें मीटर लगाने का, उससे भी यहाँ पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो हमारे इस क्षेत्र में जितनी भी बिल्डिंगें बिना नक्शे के पास हो वो बन जाती हैं तो वो बुक हो जाती हैं, तो उनमें मीटर नहीं लग पा रहे थे, अब वो लगेंगे। उसका प्रचार हम सब मिलके कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो और दूसरी बात ये, जैसे ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ है, इलेक्शन जीते या हारे सरकार में फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी आपके चैनल से माध्यम से ये भी सबसे अपील है कि पार्टी जीते यहाँ से हारे, लेकिन सरकारों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी सबसे अपील भी है ये कि सब भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें और सुनील शर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाए, जिससे यहाँ चांदनी महल का विकास बढ़ता रहे और किसी की जो बबूती है वो खत्म हो जाए।